नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोबारा से हम मोटिवेशनल मंडे स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नए स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, मोटिवेशनल मंडे में हम किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं। हम टारो, वास्तु, एस्ट्रो, न्यूमरो की बातें नहीं करते हैं, बल्कि हम एक कोच, एक अच्छा बेटर काउंसलर, एक अच्छा मेंटोर एंड एक अच्छा गाइड कैसे बना जाए और एक बेटर पर्सन कैसे बना जाए, उसके ऊपर कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले सबसे पहले एकेडमी ऑफ आचार्य के कोर वैल्यूज़ को मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा। नंबर 1 इज़ एप्रिसिएशन फॉर एवरीवन। नंबर 2, सेल्फलेस लव। नंबर 3, सरेंडर। एंड नंबर 4, लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस। ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी है आगे बढ़ते हुए। एप्रिसिएशन, सेल्फलेस लव, सरेंडर एंड कनेक्शन फॉर लाइफ। डन। आगे चलते हैं, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक लिया जाए। मेरे पास ऑलरेडी टॉपिक है, क्योंकि मैं तो आज गणपति विसर्जन करके आया हूँ। 2 दिन से पूजा की है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। बट आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या टॉपिक, क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। Q&A सेशंस चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं। हाउ टू इंक्रीज इंट्यूशन पावर, ओके। और एनी अदर क्वेश्चंस। रिलेशनशिप, हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम। लाइफ पार्टनर सर्च करें तब टैरो करके कैसे डिसाइड करें। वंडरफुल। ब्रेकअप, रिलेशनशिप एंड डिटैचमेंट। परफेक्ट। ठीक है। इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों को ये क्वेश्चंस आते क्यों हैं, राइट। तो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो आप लोग के पास कॉपी पेन होगा। अगर कॉपी पेन है तो इसको लिख लेते हैं। आज खुद के बारे में कुछ पता करते हैं, तो शायद लाइफ में चीज़ें अचीव करना और मैनिफेस्ट करना, या जो डिसाइड करना चाह रहे हैं या लाइफ जैसी चाह रहे हैं, हाउ टू बी द डिज़ाइनर ऑफ योर डेस्टिनी, हाउ टू डिज़ाइन योर ओन डेस्टिनी, ये हम सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को जानना इम्पॉर्टेंट है। तो आज खुद को जानते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। जिनको रोना है रो भी सकते हैं। डन। स्टार्ट करते हैं। मेजरली व्हाट हैपन्स कि जब भी कभी हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि उसके अंदर, हमारे अंदर मोटिवेशन होगा तो हम उस काम को करने के लिए बड़े खुश रहते हैं। मोटिवेशन रहता है उछलते कूदते, हाँ अब तो बस सर 2 दिन में आप बस न्यूमरोलॉजी का नया कोर्स लॉन्च कर दो सर, मैं अटेंड करूंगी। लेकिन 3 दिन वीडियो देखने के बाद चौथे दिन से वो डाउन चला जाता है, राइट। वास्तु सर आप बर्थडे ऑफर वाला एक बार दोबारा दे दो, बस आप देखना मैं पूरा कर दूंगी। हमने दे दिया है, हमने 60+ वीडियोस दे दी हैं, बट अब कौन कंप्लीट करे। क्योंकि हमारे पास एनालिटिक्स आते हैं ना, किसने कितना पढ़ा है, किसने कितना कंप्लीट किया है। तो जब हम बात करते हैं कि विल पावर स्ट्रांग करने की, शायद मेरा विल पावर स्ट्रांग नहीं है, शायद मेरी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है, शायद मेरा एग्जीक्यूशन स्ट्रांग नहीं है, हम ये सारी एक्सक्यूजेस खुद को दे देते हैं। और फिर हम कहते हैं इस कारण से ये काम नहीं हुआ, या इस कारण से ये नहीं हुआ, या मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक बात कही जाती है कि विल पावर से ज़्यादा स्ट्रांग एनवायरनमेंट होता है, और एनवायरनमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग आपका मोटिवेशन होता है। लेकिन कौन सा मोटिवेशन? इंटरनल मोटिवेशन। अब इंटरनल मोटिवेशन कौन सी चीज़ हमारे अंदर लाती है, पहले ये पता करना पड़ेगा, राइट। तो इंटरनल मोटिवेशन के लिए बेसिक 6 ह्यूमन नीड्स होती हैं, और हर इंसान की अलग अलग होंगी। 2 हो सकती हैं मैक्स टू मैक्स। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी। और ये अगर इसको नहीं मिलती है तो ये पागल हो जाता है। और ये अपने लाइफ में जो भी काम कर रहा है, आप लोग जब वो किताबी बातें करते हैं ना, सर हमें लोगों को भला करना है,
नहीं करना है, बिलीव मी, आपको नहीं करना है। अगर आपको सिर्फ भला करने लगा है, आप इरिटेटेड हो जाते हैं, आप उल्टे सीधे मेल्स लिखते हैं सपोर्ट डेस्क पर, मुझे पता है। आपको किसी चीज में अगर 10 दिन के लिए फ्री का वॉलंटियर बना दिया जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। हमें रिकॉग्निशन नहीं मिला, हमने तो ये किया था, हमने वो किया, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, एफर्ट लगाया था। सो वी नो दैट यू डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट। बड़ा मुश्किल है, उसके लिए समझना जरूरी है कि मेरा बेसिक ह्यूमन नीड्स में से कौन सा नीड मेरा प्राइमरी फैक्टर है। तो नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 कम्स इन सर्टेनिटी। लिखेंगे सर्टेनिटी, इसके आगे डैश लगा के इसका मीनिंग लिखते हैं, नीड फॉर कंफर्ट एंड श्योरिटी। नीड फॉर कंफर्ट एंड श्योरिटी। मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी, उसको पढ़ने के लिए मैंने 9 लाख रुपीस खर्च किए थे। तो जो लोग अगर नहीं लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। यहाँ तक कि फीमेल्स के साथ काम करने के लिए मैंने वर्किंग विद विमेन्स की भी ट्रेनिंग ली हुई है, फॉर विच आई हैव पेड 5.5 lakhs। तो ये किताबी बातें नहीं है। डन। तो सबसे पहला आ गया सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब नीड फॉर श्योरिटी एंड कंफर्ट। नंबर 2 वेराइटी। नंबर 2 इज वेराइटी। वेराइटी में क्या आएगा? नीड फॉर चेंज, डन, 2 लिख लिए हैं सभी ने। तीसरा आता है ग्रोथ। उसकी डेफिनेशन होती है नीड फॉर एक्सपेंशन। चौथा है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का डेफिनेशन है नीड फॉर इंपॉर्टेंस। नीड फॉर इंपॉर्टेंस। पहला हो गया सर्टेनिटी, दूसरा हो गया वेराइटी, तीसरा हो गया ग्रोथ, चौथा हो गया सिग्निफिकेंस। पांचवा हुआ लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन का डेफिनेशन नीड फॉर लव। एंड आखिरी आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसका डेफिनेशन है नीड टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग बिगर देन माई सेल्फ। नीड टू कंट्रीब्यूट टू समथिंग बिगर देन सेल्फ। डन, परफेक्ट। अब आप अपने लाइफ में आईज क्लोज करें। आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, कर रहे हैं, यहाँ तक कि टैरो पढ़ाना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, 1 लाख वाला अवार्ड लेना है सर आपसे, जो भी करना है, मोनार्की में आना है सर, मोनार्की ज्वाइन करना है, अर्न करना सीखना है, मार्केट करना सीखना है, खुद को सेलिब्रिटी टैरो रीडर बनाना है। इज देयर एनीवन जो जिसके मन में ये सारी चीजें हैं? तो उसके साथ अभी लाइव करते हैं। ठीक है, पारुल सलूजा जी मुझे दिख गए हैं, ऐसे हैंड रेस करते हैं, पारुल जी के साथ करते हैं। ठीक है, बाकी लोग सेम इसी तरीके से समझेंगे कि आपका क्या है। करेक्ट। पारुल जी के साथ मैं ये लाइव करके बताता हूँ आप लोगों को। अनम्यूट पारुल जी को स्पॉटलाइट कर देते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे पारुल जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। परफेक्ट। तो बताएं क्या एक्चुअल आप चाहते हैं करना? सर मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसमें उन बहुतों में से कोई एक बताएं। सर मैं एक तो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी का और ये टैरो रीडिंग का। सर मैंने काफी टाइम से आपकी क्लासेस ले रखी हैं और सर मैं इनरेगुलर पर्सन हूँ, बहुत कम टाइम में दे पाती हूँ। बहुत ही सुंदर।
तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये जो बिजनेस या काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जी सर। क्यों करना चाहते हैं? सर एक तो सेल्फ इंडिपेंडेंट, और सर एक अपने लिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इंसान के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, अकेलापन बहुत खाली खाता है। तो खुद को बिजी रखने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं। नहीं सर, ये बेटर ऑप्शन है, कोई आता जाता रहेगा, आप किसी के साथ मिलते जुलते रहेंगे और एक अर्निंग सोर्स भी बन जाता है, हेल्पिंग हैंड आप हो जाते हो, क्या ज्यादा डिपेंडेंसी खत्म हो इम्पोर्टेंट है? जाती है। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों का आना जाना, लोगों से मिलते जुलते रहना, या फिर डिपेंडेंसी खत्म होना? सर डिपेंडेंसी खत्म होना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। डिपेंडेंसी खत्म होना। क्यों? सर एक एक चीज के लिए आप किसी पे डिपेंड हो, आपको खर्चा देगा, आपको कुछ मिलेगा तो आप अपने लिए कुछ बाय कर पाओगे, या आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहो तो कई बार आप सामने वाले से सब कुछ नहीं ले सकते। और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सर होता है, फैमिली में काफी सारी चीजें होती हैं जो आपके हस्बैंड आपको हेल्प नहीं करते, बट आपके बच्चों की नीड होती है, वो करेक्ट। पर्सनली अगर आप कर पाओ तो बेटर है। करेक्ट। तो आप बच्चों के लिए करना चाहते हैं ऐसा? सर बच्चों के लिए भी करना चाहती हूँ और अपने लिए भी करना चाहती हूँ। अपने लिए भी करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं अपने लिए एग्जैक्टली? सर मैं अपने लिए बहुत कुछ है सर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस कर रखे हैं, तो मैं करना चाहती हूँ सर। क्या बहुत करना छोटी चाहते हैं? छोटी छोटी इच्छा है सर मेरी। जैसे कि? जैसे कि सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाहती हूँ, या कुछ अपने लिए खरीदूं, अपना पैसा हो तो मैं अपने लिए कुछ बनाऊं, एक मैं अपना फ्लैट अपने लिए बनाना चाहती हूँ सर। सर फ्लैट तो खैर एक बहुत बड़ी चीज हो गई, सर 1 बेडरूम भी बनवा लूं तो भी बहुत कुछ है मेरे लिए। वंडरफुल। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है कि आप अपने पैसों से खुद का फ्लैट खरीदें? सर होता है सर, जब कोई इंसान के आप घर में रहते हो ना, चाहे आप इन लॉज के घर में रहते हो, सर चौथे दिन भी सुनना पड़ जाता है अभी तो आप हमारे घर रहे, अपना कमाओगे अपना घर बनाओगे तो पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वाह ऐसा फील हुआ कि आपके साथ कोई नहीं है? सर कई बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार महसूस होती है चीजें। कि आप अकेले हैं और आपको अपने ऊपर ही कुछ खुद को ही इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि शायद आप अकेले ही काफ़ी हो जाए, इसलिए करना है? जी सर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। दैट मीन्स हमें क्या नहीं मिला। अगर हम इन 6 नीड्स में से बात करें तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? लव एंड सर मैं, कनेक्शन। जी सर। लव एंड कनेक्शन फ्रॉम पीपल, लव एंड कनेक्शन फ्रॉम, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं पैसे कमा लूंगी उतना कर लूंगी, तो सबसे पहले कनेक्शन तो मेरा खुद के साथ बन जाएगा कि मैंने कुछ कर लिया, आई एम गुड। जी सर। जी सर, बहुत बड़ी दूसरा बात है सर कनेक्शन मेरे इस लिए भी। रीजन से फैमिली का बन जाएगा कि इन्होंने कुछ कर लिया। हम्म। और तीसरा बच्चों के साथ बन जाएगा कि मम्मा ने कुछ कर लिया। और चौथा लोगों के साथ बन जाएगा कि ये हमें हेल्प कर रही हैं। सो व्हाट इज योर नीड? लव एंड कनेक्शन। सर लव एंड कनेक्शन तो बहुत बड़ी बात है सर। लव एंड कनेक्शन, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि राइट नाउ जब हमारे पास ये नहीं है तो हम फील क्या कर रहे हैं? वीक। फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील करते हैं सर, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का सर्कल बन जाता है, हस्बैंड बाहर निकलते हैं उनका सर्कल होता है, सर हम तो फिर वहीं के वहीं रह गए। करेक्ट। तो चेंज करना चाहेंगे इसको? जी सर। मालूम है क्यों नहीं हो पा रहा है? सर नहीं पता। कारण इसका ये है क्योंकि हम वीक फील कर रहे हैं, तो हम पावरफुल फील करने के लिए चीजें सीख रहे हैं। हम अर्न भी क्यों करना चाहते हैं? पावरफुल फील करने के लिए। लेकिन जो इंसान जी सर। पावरफुल फील करता है तो वो किसी और को वीक फील करवा करके पावरफुल फील करता है। नहीं सर, ये मोटो नहीं है। करेक्ट। मैं वही कह रहा हूं कि अभी हो क्यों नहीं पा रहा है, कि आपका मोटो नहीं है, लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब खुद में पावरफुल। जैसे ही हम खुद में पावरफुल बनना चाहेंगे तो हम दूसरों से ऊपर आने की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमारे और दूसरों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप तो पावरफुल बनना चाहते हैं। तो वहां क्या आ रही है? नीड सर फॉर ट्रांसपेरेंसी। सिग्निफिकेंस। वहां अब ओके। सेकेंडरी नीड क्या बन गई है? नीड फॉर सिग्निफिकेंस।
अब सिग्निफिकेंस, लोगों से इंपॉर्टेंस मांग रहे हैं, उस इंपॉर्टेंस के चक्कर में करना है तो क्या है, अटक जाते हैं। आप कहते कोई बात नहीं है, तो सालों से ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, जब होगा उस दिन होगा। इसलिए आपको लग रहा है घर तो बहुत बड़ी बात है, अब इसका क्या ही कर सकते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना, यही बातें आती है मन में। तो सबसे पहले तो हम अगर सोचें कि ये जो सारी चीज़ें हैं, कि ये जो अटेंशन मिलना है या जो सिग्निफिकेंस है या जो इम्पोर्टेंस मिलने वाली चीज़ है, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिली, इस चीज़ का जो बैग लेकर के हम घूम रहे हैं ना, उसको उतार दें। ये बैग जैसे ही उतरेगा और इसको ज़मीन में दफन कर देंगे तो आधा रिलैक्सेशन तो वहां से आ जाएगा। नाउ व्हाट डू वी नीड इज, प्राइमरी मेरा नीड क्या है, लव एंड कनेक्शन। करेक्ट। आपको जी सर। न्यूमरोलॉजी का बिजनेस स्टार्ट करना है, जी सर। पर्सनल ईयर निकालना आता है आपको। जी सर आता है। तो मेरा पर्सनल ईयर क्या होगा, 24 जून। 24, ट्वेंटी 6 फोर्थ प्लस ऑफ 6 जून 12, और 2024 8 हो गया, जी सर, 8 हो गया। तो 2 आ गया पर्सनल ईयर। जी सर। ठीक है, तो मेरा पर्सनल मंथ क्या होगा, अभी सितंबर 2024 चल रहा है। तो सितंबर का हो गया, जनवरी जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर 9, का 1 हो गया। 9 + 2 6 इक्वल्स टू अगेन 2 आ गया, पर्सनल मंथ भी 2 आ गया। जी सर। पर्सनल डे आज 9 सितंबर है, तो 2 + 9 = 11, मास्टर नंबर दोबारा इक्वल्स टू 2 आ गया, राइट। जी सर। 2 जी इक्वल्स, सर। आई हैव टू टॉक टू समवन to help them release their emotional trauma. न्यूमरोलॉजी बता रही है आज के डेट के बारे में, एंड आई एम टॉकिंग टू यू। तो जब हमें प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए, व्हाट डू वी नीड टू गिव, जो हमें चाहिए वो हमें सबसे ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम क्या दे सकते हैं, हमें चाहिए क्या, हमें डिटैचमेंट चाहिए क्या, तो फिर सर तो लव। हम पावरफुल बनने के पीछे कोशिश करें सारी की सारी। लेकिन अगर हमें प्यार चाहिए, हमें समझ में आ गया बेसिक नीड मेरी क्या है, लव है, दैट इज वाई जब मुझे वो नहीं मिलता तो मैं क्या फील करती हूँ, सैड। अगर इंपॉर्टेंस की बात होती तो इंपॉर्टेंस नहीं मिलने पर, रिस्पेक्ट नहीं मिलने पर इंसान गुस्सा होता है, एंग्री होता है, सैड नहीं होता। आप तो सैड है, आपने कहा आई फील लोनली, आई फील सैड, आई फील डिप्रेस्ड, दैट मीन्स सर आप। गुस्सा आता था सर, वो टाइम निकल गया, अब से बुरा लगता है। अब बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये लग रहा है, पहले ये लगता था आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अब ये लग रहा है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। सर अब तो काफी चीजों के आप यूज हो चुके होते हैं ना, इतने साल बीत जाते हैं। हमारी नीड चेंज हो गई है। हम्म। जब शुरू शुरू में कोई पढ़ाने लगता है ना तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, फीडबैक सारे होते हैं, तो क्योंकि नीड फॉर सिग्निफिकेंस होती है, लोग हमारी तारीफें करें, हमें ये बोलें, ऐसा बोलें, गिफ्ट्स भेजें। नीड फॉर सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है बाद में, जब आप 10 साल कर लेते हैं तो आपको लगता है लोग बस मुझसे प्यार कर लें। सेम आपके साथ हुआ है। अब वो प्यार सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकता है, वो प्यार देख करके। सो आर यू रेडी टू गिव दैट लव टू पीपल, either through numerology, either to tarot, either to whatever you want, or whatever you know, or whatever you have. लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जिन लोगों से प्यार मिला नहीं उनको माफ करना पड़ेगा। सर कोशिश करूंगी। सो यू हैव टू सिट डाउन, अकेले बैठना है, आंखें बंद करनी है, सूदिंग सा म्यूजिक लगाना है, उस टाइम में दोबारा जाना है और इन लोगों को माफ करना है कि मैंने आज से तुम्हें माफ किया अपने सिस्टम से, एंड थैंक यू सर सो नहीं। मच। थैंक यू सो मच कि आप लोगों के कारण से आज मेरे अंदर ये आया दैट आई वांट टू बिकम समवन
who can give so much of love to people so that I get that love. क्योंकि अगर वो मिल जाता तो शायद मैं इतने लोगों तक वो प्यार नहीं बांटती। एंड सबसे ज़्यादा शिकायतें तो लाइफ पार्टनर से हैं, तो उनको माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आज की नहीं है, काफ़ी साल पुरानी है। वहां जा कर के उनको माफ़ करके आना है। और जब हमें पता है कि हमें जो चाहिए दैट इज़ लव एंड कनेक्शन, तो हमें देना क्या है? लव एंड कनेक्शन। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने कोई ऐसा जेस्चर या ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपने उनको ऐसा शो किया दैट यू लव हिम सो मच? नहीं एक्सट्रीम सर। कोशिश करें। द थिंग इज कि मेन, जो इंसान में मेन होता है, उसको लगता है उसको केवल एक चीज़ चाहिए, सिर्फ एक चीज़ पूरे जीवन में अपने, कि मेरी जो वाइफ है या फिर मेरी जो पार्टनर है या जो फीमेल है, उसके चेहरे पर स्माइल रहे, दैट शी शुड बी हैप्पी। इफ शी इज़ हैप्पी देन आई एम अ मैन। अगर वो खुश है तो मैं एक मर्द हूँ, वरना मैं मर्द नहीं हूँ, उसे ऐसा लगता है उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड जब आप डिस्टेंट है, अपने में लगे हुए हैं, अपने ही कामों में लगे हुए हैं, अपनी चीज़ें सीखने में लगे हुए हैं, तो उन्हें लग रहा है शायद आप उस चीज़ में खुश हैं। और आपको यहाँ लग रहा है कि इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा है, और जबकि मैं अपना सारा सब कुछ इतने सालों तक इनके लिए सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज करके बैठी हूं, तो अब मुझे प्रूव करके दिखाना है। गलती किसकी है? चाहिए हमें लव एंड कनेक्शन। काम हम इम्पोर्टेंस वाले कर रहे हैं जिस कारण से दरारें बढ़ रही हैं, और फिर खुद ही कह रहे हैं प्रूव करके दिखाएंगे, और उन लोगों से नाराज होकर के बैठे हैं। और वो सोच रहे हैं हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं इनको जो चाहिए, इनको खुश रखने के लिए, कि इनको कुछ नहीं कहते हैं, इनसे कुछ नहीं पूछते हैं, ये जो खुद का करना चाहते हैं कहते हैं हाँ आप खुद का देख लो, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग यू आर हैप्पी इन दैट। डन, क्लियर है? तो आज पहले इसको, उनको पहले हम मन में पहले उनको फॉरगिवनेस दे देते हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं उनको फॉरगिवनेस दे देते हैं। फिर खुद ने ये जो किया उस पर अब रिग्रेट हो रहा होगा, तो उसकी फॉरगिवनेस ले लेते हैं खुद से, और फिर उनको थैंक यू बोलकर कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर और ज़्यादा कुछ ना हो सके ना। तो आपकी एज 40s में होगी? सर आई एम 46। 46, 45 to 46 के एज गैप में आप ब्रैकेट में चल रहे हैं। तो सबसे ईजिएस्ट वे टू डू समथिंग फॉर हिम टू मेक हिम फील कंप्लीटली लव्ड इज दैट एटलीस्ट यू कैन हग हिम। So that at least he feels loved, because at this age after 40 it is very difficult to show love that you completely clearly love the person. And then you will learn how to give love, and when you will learn to give love you will start getting the love. और यही तो हमारी बेसिक नीड है, 6 नीड्स में से। ये करना आ गया तो न्यूमरोलॉजी के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, टैरो के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जैसे आपकी आंखों में दिख रहा है ना, द लव
यू नीड। लोगों को दिखेगा, आपके चेहरे से फील होगा, यहाँ से ये जो आपका फेस आ रहा है, यहाँ से वो फील हो रहा है कि स्टक एनर्जी है। दैट इज स्टकनेस इज देयर, कि हमने माफ नहीं किया उनको, ये स्टिफ हो रखा है। जैसे वो सारा रिलीज हो जाएगा, जो अंदर से वो जो लव एनर्जी आएगी, पीपल विल फील दैट एंड दे विल से पता नहीं आपसे अलग कनेक्शन बनता है। रीडिंग तो आप ही से करवानी है, नेम करेक्शन आप ही से करवाना है। डन, परफेक्ट, क्लियर, वंडरफुल, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। डन, क्लियर हुआ। हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट इज आवर बेसिक नीड? तो आप अभी तक लाइफ में जो भी कर रहे हैं, हर एक चीज, जब कुछ भी चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती, कैन यू ऑल राइट डाउन कि आपके साथ क्या इमोशन फील होता है? डू यू फील सैड, लोनली, डिप्रेस्ड, एंगर, रिसेंटमेंट, रेज कि बदला लेंगे, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन? एग्जैक्टली व्हाट डू यू फील जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती? डिप्रेस्ड, वंडरफुल। जो डिप्रेस्ड फील करते हैं, दैट मीन्स उनका नीड, बेसिक ह्यूमन नीड इज लव एंड कनेक्शन। एंगर वालों को सिग्निफिकेंस चाहिए, इंपॉर्टेंस नहीं मिली कभी लाइफ में, अटेंशन नहीं मिला कभी पेरेंट्स का। आज भी बस फादर से एक बार सुनना चाहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इस कारण से आज भी कहीं ना कहीं दिल से ब्लेम करते हैं कि शायद वो मिल गया होता तो मैं कुछ और होती, शायद ऐसा हो गया होता, शायद उन्होंने ऐसा कर दिया होता, शायद उस टाइम पे सपोर्ट मिला होता। उसको लेकर के अटका करके चल रहे हैं। दीप्ति जी, कुछ ऐसा ही है क्या? रिलीज करेंगे, ठीक हो। दैट इज वाई द फर्स्ट कोर वैल्यू ऑफ अकेडमी ऑफ आचार्य इज एप्रिसिएशन। क्योंकि 90% लोग जिनको सिग्निफिकेंस का इशू है, जिनको एंगर आता है, इट इज बिकॉज कि उनको एप्रिसिएशन नहीं मिला। एप्रिसिएशन इक्वल्स टू इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट। दूसरा क्या इशू आ रहा है? फीलिंग डिप्रेस्ड एंड लोनली। मतलब उनका ह्यूमन नीड क्या है? लव एंड कनेक्शन। अगर मैं आपको कह दूं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी ऑन एवरी मंडे क्लास, एप्रिसिएशन से क्या फील हो रहा है आपको? फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड। दैट मीन्स एप्रिसिएशन इतनी इजी चीज है जिससे आप लोगों को लव्ड भी फील करा सकते हैं, वैल्यूड भी फील करवा सकते हैं, एप्रिशिएटेड फील करवा सकते हैं, रिस्पेक्ट फील करवा सकते हैं, सिग्निफिकेंस फील करवा सकते हैं। दैट इज वाई द फर्स्ट कोर वैल्यू ऑफ अकेडमी ऑफ आचार्य इज एप्रिसिएशन। क्योंकि अब जब एप्रिसिएशन मिल गया है, जो इंसान की बेसिक नीड सिग्निफिकेंस है कि उसे इंपॉर्टेंस चाहिए हर चीज में, तो वो क्या कहेगा? सर, आई वॉन्ट टू बिकम पावरफुल, आई वॉन्ट टू बिकम वंडर वुमन, आई वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर। मैं अपने फैमिली में सबसे ज्यादा कमाना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को अपने पैसों से उसको एक फोन दिलाना चाहती हूँ। हस्बैंड के होते हुए मेरे बच्चों की एजुकेशन मैं स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। वाई? क्योंकि सिग्निफिकेंस के चक्कर में, उस अटेंशन के चक्कर में आप सारी कहानी अपने अकॉर्डिंग रिवॉल्व करते हैं कि सबका अटेंशन आप पे आए, सारी इंपॉर्टेंस आपको मिले। क्योंकि माता लक्ष्मी के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विष्णु जी को नहीं, लोग ये कहें कि माता लक्ष्मी ने सारा संसार चलाया है। क्योंकि उन्हें पता है द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लव। उनको लव चाहिए था, क्योंकि समुद्र मंथन में उनको नर्क से निकाला गया था। तो उन्हें क्या चाहिए था? प्यार। कैसे मिल सकता है? प्यार दे करके। सिग्निफिकेंस से नहीं कि मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, माता लक्ष्मी हूं मैं।
So when you truly learn to become Mata Lakshmi, you go into surrender and you start loving people, how to spread that love. फिर आप वसूलने वाली मेंटालिटी से बाहर आते हैं तो यू स्टॉप आस्किंग फॉर डिस्काउंट्स, यू स्टॉप नेगोशिएटिंग, यू स्टॉप बार्गेनिंग। फिर आप छोटा सोचना बंद कर देते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, जब मैं लोगों को इतना प्यार करूंगी तो अपने आप वो प्यार मिलेगा, तो खुद का 1 BHK फ्लैट खरीदना बहुत बड़ी बात है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, शायद 3 BHK तो मांगना चाहिए, बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू लव। आपको लोगों से पैसे मांगने में क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि आपने प्यार करना सीखा नहीं। तो खुद की नॉलेज, खुद की वैल्यू, खुद के एफर्ट्स, ये जो क्लासेस में 1.5 घंटा बैठते हैं हर मंडे को, इनकी वैल्यू ही नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू लव योर ओन एफर्ट्स, क्योंकि आपको तो इम्पॉर्टेंट फील करना है। आई हैव डन इतने सारे सर्टिफिकेशंस, आई एम पावरफुल देन यू। फिर पैसे कितने मांगते हैं? आप एक काम कीजिए, वैसे तो 2100 होते हैं, 1100 पे कर दीजिए, चल जाएगा। रीजन, वी डोंट नो हाउ टू लव। क्योंकि जैसे ही ये इंसान जो इम्पोर्टेंस मांग रहा है, इसको इम्पोर्टेंस दे दी, तो हम नहीं कहते कि कुछ लोग होते हैं बेवकूफ होते हैं, उनको चने के झाड़ पे चढ़ा दो और कोई भी काम करवा लो। तो जब आप अपनी बेसिक प्राइमरी नीड सिग्निफिकेंस को बना लेते हैं कि इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो इंटेलिजेंट इंसान को समझ आ जाता है। वो आपको चने के झाड़ पे चढ़ाता है, आपसे सारे काम करवाता है, एंड यू स्टे फाइनेंशियली एट 0, इमोशनली 0, क्योंकि ये इंसान आपको चला रहा है एज अ पपेट। अब एक खास बात बताऊं, 90% ऑफ पीपल जो जॉब अच्छे से करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, उनका बेसिक प्राइमरी नीड है सिग्निफिकेंस। और उनसे जॉब में ज्यादा काम करवाया ही ऐसे जाता है, एक छोटा सा पिन दे दिया जाता है यहाँ बैच के ऊपर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, स्टार एम्प्लॉय, स्टार वर्कर। पैसे बढ़े नहीं, अरे आई एम द स्टार वर्कर ऑफ दिस मंथ। यू नो, बॉस ने शर्मा जी के सामने बोला, शर्मा जी 7 साल से हैं, मुझे सिर्फ 7 महीने हुए, एंड आई एम अ बेटर एम्प्लॉय। इसके बाद भी इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे, फाइनेंस बढ़ा नहीं पा रहा अपना, एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, खुद का काम नहीं कर पा रहा, सोचता बहुत है, कहता है मैं स्टक फील करता हूं। कहाँ स्टक है ये मालूम है किस चीज में शान दिखाएगा? गार्ड मेरे को इतना पहचानता है, बिना आईडी कार्ड के एंट्री करता हूं मैं, पार्किंग में पैसे नहीं लगते मेरे। देखा होगा आपने अपने आसपास, करे, या आप में से बहुत से लोग खुद भी करते होंगे। वीआईपी पास है हमारे पास, यहाँ का स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी पे, सीधे एंट्री होती है। द नीड फॉर सिग्निफिकेंस, दैट आई एम इम्पोर्टेंट। वहां से दिक्कत ये आएगी, क्योंकि आप ये मांग रहे हैं, तो यू आर ऑलवेज वांटिंग टू शो दैट यू आर बेटर देन अदर्स। तो जब भी आपके सामने एक इंसान हो या 100 लोग हो, आप इनडायरेक्टली, चाहते हुए या ना चाहते हुए, उनको नीचा दिखाते हैं और खुद को ऊंचा। और ऐसा करते ही आपके और लोगों के बीच में बन जाता है बैरियर। और आपकी असली नीड क्या थी? नीड फॉर लव एंड कनेक्शन। अब आप कहते हैं लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मार्केटिंग वाले कहते हैं लीड क्वालिटी खराब आ रही है। कंसल्टेंट क्या कहते हैं? सर लोग पैसे पे नहीं करना चाहते। अभी तो किसी ने मुझे मैसेज किया दिल्ली से, सर चिंदी क्लाइंट आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या होता है? कहते सर पैसे इतने से देंगे, मांगेंगे इतनी सारी डिमांड्स। मैंने कहा अच्छा ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमें अपने लाइफ का मॉडल चेंज करना पड़ेगा। छोटी सी एक्टिविटी करें, ठीक करें इसको, ठीक करवा के लाते हैं। तो सबसे पहले तो उसको प्यार देना पड़ेगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है।
राइट? कैमराज ऑफ कर लेंगे, मुझे कोई वीडियो बना करके टेस्टिमनी नहीं चाहिए कि हमारी क्लासेस ऐसी होती है, ठीक है? कैमराज ऑफ करके आराम से करेंगे, बट मेक श्योर कि आप सब लोग मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ से वोकल कमांड्स दूंगा, आपको वो फॉलो करने हैं रिलैक्स पोजीशन में। जिनको खाना है पीना है सब कुछ कर लीजिए। 5 मिनट का समय लेते हैं, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप सेटल डाउन हो जाए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने खा लिया है वो थोड़ा सा नीचे चला जाए। ऐसा नहीं हो आप, मैं करा रहा हूँ मेडिटेशन और आप कह रहे हो ओह, तो दिस शुड नॉट बी देयर, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं खाना खाते हुए। परफेक्ट। सर लेकिन आपको तो इतनी सिग्निफिकेंस मिलती है। करेक्ट, बिकॉज मैं सिग्निफिकेंस मांगता नहीं हूँ। मैं जब गुड़गांव में सबसे मिला था, मैं वो घर पे जो होटल में फ्लोटर्स पहनते हैं ना, वो फ्लोटर्स पहन करके मिलने आ गया था बाहर लॉबी में। और मैंने टी शर्ट पहनी थी स्कूबी डूबी डू की। ऐसा नहीं मैं गले में माला वाला पहन करके बिल्कुल कुर्ता वुर्ता या फिर लाल शॉल लगा करके बिल्कुल आयरन करके उसमें से, मुझे जो मिलता है मैं वो पहन के सबसे मिल लेता हूँ। उर्मिला जी घर आए थे, मैं फ्लाइट लेकर के आया था, मैं सोया हुआ नहीं था, उर्मिला जी नीचे आए, मैं गेट खोलने आ गया क्योंकि मेरी मेड नहीं आई हुई थी। फोन चल रहा था, एक कान पे फोन लगाते हुए उर्मिला जी सामने थे, उनसे एक हाथ में केक लिया, वैसी फोटो क्लिक कराई डायरेक्ट जैसा एयरपोर्ट से आया हुआ था, वैसे उनके साथ फोटो क्लिक कराई, उन्होंने सबके सामने डाल दी। नहीं दिखाना है। प्रॉब्लम क्या है, सिग्निफिकेंस में जाएंगे डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। वो डिस्टेंस अगर क्रिएट हो गया, उर्मिला जी कभी मुझे अपने घर इनवाइट ही नहीं कर पाएंगे। उनको लगा अरे इनको तो कैसे इनवाइट कर ले। लेकिन अब वो कर सकते हैं और वो मुझे बार बार कहते हैं सर आ जाओ किसी भी दिन, बाकी जिस भी दिन लोग इकट्ठे होते हैं, जयपुर वाले इकट्ठे होते हैं, सब मेरे घर आ जाना। बिकॉज नाउ इट इज मोर अबाउट लव एंड कनेक्शन। And that is why second value, core value of Academy of Acharya is selfless love for people. वहां से द थर्ड पार्ट है सरेंडर। सरेंडर नहीं होगा, बिना सरेंडर के प्यार नहीं होता, इसलिए माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही है हर पिक्चर में, हर फोटो में। वो शेषनाग पर लेटे हैं और माता लक्ष्मी पैर दबा रही है। यदि हम शिव जी की फोटो देखें तो माँ पार्वती उनके साथ बैठी हुई है। क्योंकि जब प्यार है तो अल्टीमेट सरेंडर है। अगर लॉजिक है तो प्यार नहीं हो सकता है, और अगर प्यार नहीं है तो लर्निंग नहीं हो सकती है, क्योंकि सीखने के लिए सरेंडर चाहिए। तो जब आपके लॉजिकल डाउटिंग क्वेश्चंस आते हैं तो हमें आपके कमेंट्स पढ़ के समझ में आ जाता है प्रॉब्लम इज ऑफ सरेंडर। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस मांग रहे हैं। आई एम मोर सिग्निफिकेंट, मैंने 4 और इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, वहां रेड का मतलब नेम एंड फेम नहीं था। वहां उन्होंने बताया था 4 का मतलब राहु नहीं गुरु होता है। केतु की रेमेडी में कृष्ण जी को नहीं पार्वती जी को पूछते हैं। मैंने 2 ई बुक पढ़ी हैं। ये कैसे होगा? तो आपका वो कमेंट क्या शो करता है? यहाँ पर सपोर्ट डेस्क में कोई भी परेशान नहीं होता है, हम स्माइल करते हैं कि आपका बेसिक ह्यूमन नीड इज ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आपको थोड़ी सी तारीफ चाहिए, तो हम तारीफ के जगह आपको थैंक यू लिख देते हैं, क्योंकि आपको चाहिए तो प्यार ही था। Thank you so much for putting out so much efforts and learning from us. That even after learning from 4 institutes, you are still here with us and learning with us. Thank you so much. अब आपकी लड़ाई किससे होगी? जो आपको गलत प्रूफ करने में लगा हुआ है। क्यों? उसका भी नीड सिग्निफिकेंस होगा। वो कह रहे हैं मैं सही, आप कह रहे हैं मैं सही, वो कह रहे हैं मैं सही, आप कह रहे हैं मैं सही। लड़ाई, क्योंकि दोनों को इंपॉर्टेंस चाहिए और दोनों को नहीं मिल रही है। फ्रॉम देयर कम्स इन लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस। कनेक्शन का मतलब ये होता है कि वहां पर आप सिग्निफिकेंस की नीड को छोड़ देते हैं। जहां सिग्निफिकेंस की नीड छूट गई,
कि अगर ज्योत्सना जी और पूजा जी कनेक्ट कर रहे हैं, मैटर ही नहीं करता कि ज्योत्सना जी को तारीफ मिली है या पूजा जी को मिली है, डजंट मैटर। जहां पिंकी जी अपने मोनार्की के फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आ गए, तो पिंकी जी को वो क्लाइंट मिला या न्यूमरोलॉजी का वो क्लाइंट ज्योत्सना जी की तारीफ ज्यादा कर रहा है, वो कहेंगे अच्छा चलो हमारे ही ट्रायो में से है। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट, लोग आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे और आपसे मिलकर वो रोएंगे। कि प्रॉब्लम ये है कि आप सभी से जब भी मैंने प्रॉब्लम्स पूछे हैं तो प्रॉब्लम कोर में यही आया है कि वो प्यार नहीं मिला जो चाहिए था, वो एप्रिसिएशन नहीं मिला जो चाहिए था, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो चाहिए थी, वो आइडेंटिटी नहीं मिली जो चाहिए थी। उसके अलावा क्या इशू है? अगर ये सारे इश्यूज हटा दें, व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू वर्क? व्हाट इज द पर्पस? नो पर्पस। डन। तो सबसे पहले तो वो प्यार करना तो सीख लें, क्योंकि जो हमें चाहिए वो देना सीखना पड़ेगा। तो लेट्स डू इट। आराम से कैमराज ऑन रखने हैं, ऑफ रखने हैं, आपकी मर्जी। मैं मेरा ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्शियस ना हो जाए। पीछे सॉफ्ट सूदिंग सा म्यूजिक एंड कंफर्टेबल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाए। आंखें बंद करनी है, जिन्होंने चश्मे लगा रखे हैं हटा लें, उतार लें, आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। ठीक है निरुपमा जी, बिल्कुल आराम से उतार लें चश्मे को, रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। कादम्बरी जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सेंडिंग सच ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, थैंक यू सो मच। पूजा जी हैं क्या यहाँ पे? पूजा जी ने बहुत सुंदर जल महल का उनका नया बिस्कफ केक आया था, वो सेंड किया था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आईज क्लोज करते हैं, रिलैक्स्ड होकर मैं म्यूजिक चला रहा हूँ, देन 1 to 1 करके आप लोगों को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवा रहा हूँ। डीप ब्रेथ लेंगे, नाक से डीप ब्रेथ लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। अगेन एक और डीप ब्रेथ, होल्ड एंड एक्सहेल। अगेन इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। बिंदी लगाने की जगह पर फोकस करेंगे। एंड अब एक एक करके जैसे ही मैं नंबर्स बोलूंगा, उस नंबर को आप भी अपने मन में दोहराएंगे और उस नंबर को अपने बिंदी लगाने के जगह पर देखने की कोशिश करेंगे। हम 50 से 0 तक जाएंगे एंड 0 पर आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड होंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड की डीपेस्ट लेयर में होंगे, जहां आपके ट्रॉमास बसे हुए हैं। सो 50, 49, 48, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40।
यदि दिमाग किसी और दूसरे थॉट्स पर जाता है तो दोबारा इसी काउंटिंग पर ले आएंगे और मेरे साथ उसी पर ध्यान लगाएंगे। उसको रोकने की ज़रूरत नहीं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अपने ध्यान को दोबारा से काउंटिंग पर ले आएंगे। 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24। कोशिश करेंगे आंखें आपके ऊपर की तरफ, पुतलियाँ ऊपर की तरफ देख रही हों बिंदी लगाने के जगह पर। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Deep sleep. अब हर एक सांस के साथ आप और ज़्यादा रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं, और हर एक सांस के साथ जो आपके शरीर से बाहर आ रही है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में और गहराई में और गहराई में और गहराई में जाते जा रहे हैं। अब विजुअलाइज करेंगे कि आपके बिंदी लगाने की जगह से एक प्रोजेक्टर की तरह सामने स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 3 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं, जहाँ बिल्कुल अंधेरा है। उन पे मार्किंग लिखी हुई है 1, 2 and 3। जैसे ही मैं काउंटिंग करूँगा, आप 3 से लेकर के 1 तक नीचे जाएंगे। 3, 2, 1 and 0। यहाँ सामने आप देखते हैं कि एक गेट है जिस पे लिखा है माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। इस कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। इसके गेट को आप खोलते हैं और खोलने से पुराने जंग लगे हुए गेट की आवाज़ आती है, और अंदर बिल्कुल घुट अंधेरा है। थोड़ी सी एक लाइट पड़ रही है, जहां आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा अपना मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। ये आपका बचपन है, उस समय जिस समय आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता,
कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप बहुत वीक हैं, इसके पास जाएंगे, इसके हाथों को पकड़ेंगे और उसे उठाएंगे, इसे गले लगाएंगे और इसके कानों में कहेंगे, आई लव यू। बाकी जिसने जो किया उसको माफ करो, बट आई लव यू। आई लव यू। इन सारे लोगों के कारण से आज तुम मैं बन गई हूं, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल। इसका हाथ पकड़ेंगे, इसे इस कमरे से बाहर लेकर के आएंगे और इसे दिखाएंगे कि ये कितनी पावरफुल बन चुकी है आज। चाइल्डहुड वाले रूम को दोबारा से बंद करेंगे और जैसे मैं काउंट करूंगा सीढ़ियां चढ़ाते हुए इन्हें ऊपर लेकर के आएंगे जहां बिल्कुल वाइट लाइट है। सो 1 2 and 3। आप दोनों अब एक हैं और फील कर पा रहे हैं कि आप उन सभी लोगों को माफ कर चुके हैं एंड यू आर ग्रेटफुल। आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन लोगों ने ऐसा किया जिस कारण से आप आज इतने पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड लविंग बन पाए। एंड आज से आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये प्यार महसूस कराना है और आज से ये आपकी सुपर पावर होगी। अभी मैं आपको 1 से 5 तक काउंट करूंगा। 5 में आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेंगे, पहले से बेटर और एक नई पावर के साथ, जहां आप किसी को भी सेल्फलेसली दिल खोल के प्यार कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अपने सबकॉन्शियस के इस गहराई में आना चाहें, आपको सिर्फ लव 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 को रिपीट करना है और जब भी आप लव रिपीट करेंगे आप दोबारा इतनी ही गहराई में, इतनी ही शांत अवस्था में, इतनी ही रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएंगे और हर बार आप पहले से भी ज़्यादा रिलैक्स्ड और डीप फील करेंगे, जहां आप अपनी पावर्स को पहचान सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को माफ कर सकते हैं। सो नाउ 1, coming up with 2, more with 3, you are aware of everything with 4, आप अपने आसपास की हर एक चीज को महसूस कर पा रहे हैं एंड 5, eyes open wide awake एंड 5, आंखें खोलेंगे।
Anyone who wants to share, how was it? आरती जी बताएं। एक सेकेंड। हाँ, मैं एक्चुअली बचपन में काफी कुछ करना चाहती थी। सॉरी। पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, बट हॉस्टल में डाल दी गई। फिर एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल, दूसरे हॉस्टल से रिलेटिव्स के घर। सॉरी। आप जब बता रहे थे कि सीढ़ी पे खड़े हैं, वहां पे मेरे को पहले ही अंधेरा दिख रहा था। फिर आपने बोला अंधेरा है, नीचे जाना है, और ज्यादा अंधेरा है। मैंने गेट टच किया तो मुझे लगा जंग लगा हुआ है। मैंने अपने हाथ को ऐसे देख के साफ किया, तो आपने बोला जंग लगा हुआ। पहले ही लग रहा था कि मैं बैठी हूँ ऐसे करके, और उसी पोजीशन में वो बच्चा बैठा हुआ था। और मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। फादर का सिनेमा हॉल था, मैं प्रोजेक्टर रूम में जाके कि कैसे होता है, क्या होता है। मेरी एल्डर सिस्टर आप ही की है, अभी यहीं पे है, दीदी मीनाक्षी गर्ग। मैं तो शादी हुई मेरी, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा मेरे को, तो वो सारी चीजें दौड़ रही थी। बच्चों ने कई बार कुछ बोल दिया। भतीजे हैं, भांजा भांजी हैं, मेरे लिए डिफरेंस, मतलब सब बराबर है मेरे लिए, मेरे बच्चे हैं वो। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम समझाने के चक्कर में हम ही कुछ अपने आप को बुलवा देते हैं, तो वो ओवरकम नहीं हो रहा है मुझसे। मैं सबको माफ करना चाहती हूँ, बट पता नहीं अंदर से मैं माफ नहीं कर पा रही। प्यार बहुत करती हूँ, सबको करती हूँ, अभी भी करती हूँ। बच्चों ने चाहे कुछ बोला हो, करो हो, बड़ों ने कुछ बोल दिया, छोटों ने बोल दिया, सबको माफ करना चाहती हूँ, पर नहीं कर पा रही। मुझे पता नहीं अंदर से क्यों अजीब सा होता है। मेरे को कोई कोई कुछ भी बोलता है, आरती ये करना है, मैं सब कुछ अगर खा भी रही हूँ तो उसको छोड़ के पहले उनका काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरी बेटी मुझे बोलती है आप करो, अच्छी बात है, बट पहले अपने आप को भी तो देखो। मेरा हस्बैंड की सवाल ये डेथ है हो कि गई। जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम सिग्निफिकेंस को चाह रहे हैं या लव को? क्योंकि जब आप अपना अब खाना छोड़ के किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप क्या दिखा रहे हैं? दैट सी, आई एम अ पर्सन हु कैन लीव माई फूड फॉर यू। मैं अपना खाना छोड़ के तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। सिग्निफिकेंस। प्यार होगा तो प्यार सबसे पहले किससे है? यार, किसी से नहीं, अपने आप से। अब अपने आप से भी नहीं इसी कारण से ये अटका हुआ है। है। ये है कि भगवान ने भेजा है धरती पे, कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, कुछ कर्म करने के लिए भेजा है, करती हूँ, बट ठीक है, बस करना है। आप अपने आप को पहले अपना क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ, बस भगवान ने भेजा है, जितनी जिंदगी है उतनी जिंदगी, जितना कर सकती हूँ करूंगी। फिर मेरे बाबा अपने पास ले आएंगे मुझे, फिर मैं उनसे कहूंगी मुझे वापस नहीं भेजे यहाँ पे, मेरे को अपने पास रख के। मैं सबको दिखाती हूँ आचार्य जी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ। मैं
किसी के आगे रोती नहीं, वो पता नहीं आज आपके सामने एकदम। मैंने बहुत सी क्लासेस ली हैं, इतना ज्यादा कभी किसी के सामने नहीं। मेरे को बेबस फील कर रही हूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ। मेरे को रोना नहीं है, मेरे रोना आ रहा मुझे, मेरे को खराब पहली लग बार रहा पहली बार है। शायद आप खुद को प्यार कर पा रहे हैं। मेरे इसको को इतना एक दबा के रखा हुआ है, इतना बांध के रखा हुआ है। इसको सबने बांध के रखा, हॉस्टल में बांध के रखा, फिर दूसरों ने बांध के रखा, फिर शादी में बांध के रखा, अब आपने भी बांध के रख दिया। मैं अकेली होती हूँ, मैं नाचती हूँ, गाती हूँ, अपने आप से बातें करती हूँ। कई बार मेरे बच्चे आएंगे तो कहते हैं किससे बात कर रहे हो, मैं खुद से बात कर रही हूँ। कहते पागल हो गए हो क्या? मैं कहा पागल ही अच्छी हूँ मैं, तुम लोग सब होते हो तो मेरे को अजीब सा लगता है, मैं अकेली खुश हूँ। अकेले में अच्छा लगता है, अकेले में बातें करती हूँ, बाबा से बात करती हूँ। मैंने आपकी फोटो देखी हुई है पहले इंस्टाग्राम पे, बट 4-5 दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देख रही थी तो उसमें आप दिखे मुझे। एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ मुझे आपके साथ। पता नहीं क्यों, मैंने कभी आपको देखा नहीं, कभी स्टिल करके नहीं देखा आपको। मैंने उस दिन आपको स्टिल करके देखा, पता नहीं एक ऐसा लग रहा था कि पहले का कुछ कनेक्शन कनेक्शन है। बस कनेक्शन यही है कि आज से आप खुद को प्यार करना सीख गए हैं, और आगे अब आप यही प्यार सबको दे पाएंगे, और आपको सबसे ये प्यार मिलेगा। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या हम सब लोग बता सकते हैं हाउ मच वी लव हर, आरती जी को? बहुत We love love you very much, very Aarti much, ji. We Aarti love ji. her We so love you much. so much, Love you, Aarti. love you, We Aarti love ji. you, Love you too, Aarti. love I you love too, you. love you too, Love you. Aarti ji. Aarti Unconditional ji. love Thank to you, सब Aarti Aarti ji. ji. आपका Aarti ji. Love We you. love Love Aarti you. ji You so too, Love you, much. bye. Aarti ji. Don't cry, We my love you, darling. Aarti Don't ji, cry. so Don't much. cry, We please. love With you, you, Aarti ji. don't cry. We love you, Aarti ji, so much. Love you. Love you, Love you, Aarti Aarti ji. ji. We are family. Love you, You. God Love bless you, you. Sweet Aarti Aarti Thank ji. ji. you Love so you, much. Aarti ji. You are Love blessed. you. You are amazing. Precious. Love you, Aarti Very ji. sweet. सब अकेले आए हैं और Love अपनी you. Very sweet. का हाथ पकड़ के Kiss, लेके kiss. आए Don't Love you, Aarti. क्या वे भी लगता है आरती जी नोबडी लव्स यू? अनम्यूट करें। कोई इशू नहीं है, तो आज से आपका काम यही है कि जितना प्यार ये लोग आपको करते हैं उतना ही प्यार आपको खुद से करना है, और जब ये करेंगे तो हम दूसरों को बहुत सारा प्यार दे पाएंगे। डन। ऑल द बेस्ट टू यू। क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि प्रॉब्लम क्या है, कि हम सब लोग सिग्निफिकेंस मांगने में, इम्पोर्टेंस मांगने में, खुद को बड़ा दिखाने में भाग रहे हैं। चाहिए प्यार, और इस इम्पोर्टेंस से सिग्निफिकेंस के चक्कर में लोगों के साथ इतनी बड़ी दीवार क्रिएट कर लेते हैं। और ये मुझे कैसे दिखता है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। यहाँ पे किसी ने होपोनोपोनो सीखा हुआ होगा, तो उन्होंने उसके 4 स्टेटमेंट लिख दिए खुद के नाम के साथ, दैट आई लव, आई फॉरगिव एंड आई एम दिस। एक एक्टिविटी क्या शो कर रही है, दैट आई एम अबव देन अदर्स, सी आई नो होपोनोपोनो। तो मैंने नॉर्मल नहीं लिखा दैट आई लव माई सेल्फ, आई हैव रिटन द होपोनोपोनो वाली लाइन। मुझे कुछ ज्यादा आता है ऑलरेडी, मैंने कहीं से सीखा हुआ है। अगेन नीड क्या आ रही है, सिग्निफिकेंस। आई एम इम्पॉर्टेंट क्यों आएगा? बचपन में मिला नहीं होगा, बचपन में वो अटेंशन नहीं मिला होगा, जहां वो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो प्यार, वो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, मिला नहीं होगा। इसलिए खुद को बेस्ट प्रूव करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने इसके अलावा और क्या सीखा हुआ है, तो एक चीज नहीं होगी, 100 होंगी। लेकिन जिस दिन ये एक्चुअल में अंदर जा कर के उसको माफ कराएंगे ना, ये जो आता है ना,
लोगों तक प्यार बांटने के लिए और लोगों तक प्यार पहुंचाने के लिए, तो वो जरूरत से ज्यादा काफी है। क्यों हमने मोनार्की में सबको नहीं लिया? क्योंकि ये समझा नहीं सकते थे। इसलिए आज की क्लास में ये समझाया है। जब हमारे पास इतनी क्वेरीज आए, व्हाट इज मोनार्की, व्हाट इज मोनार्की, व्हाट इज मोनार्की। मोनार्की की स्पेलिंग यूजुअली होती है MONARCHY, यानी कि साम्राज्य। हमारे मोनार्की की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, MUNARCI। जब उसका संधि विच्छेद करते हैं संस्कृत में, तो मन का मतलब होता है टू प्रॉमिस, मतलब कि प्रॉमिस करना किसी चीज के लिए। और अर्घ हम देते हैं सूर्यदेव को, जब जल चढ़ाते हैं उसको अर्घ देना कहते हैं, क्योंकि अर्घ सूर्यदेव के पुत्र का नाम है। जब वो अर्की हो जाता है, दैट मीन्स पूरा मिलके मोनार्की बनता है, प्रॉमिस टू ग्लो फ्रॉम विद इन। So that is why monarchy is a program where you promise to glow from within. क्योंकि जब आपको खुद से प्यार करना आ जाएगा, तो आपको पता है ये प्यार पाने के लिए मुझे प्यार बहुत सारे लोगों को देना पड़ेगा, ताकि मुझे कॉन्स्टेंटली मिलता रहे। और अपनी नॉलेज, अपना प्यार लोगों तक पहुंचाने के लिए यू नीड टू लर्न मार्केटिंग। दैट इज वाई मोनार्की, द आर्ट ऑफ मार्केटिंग, इज द सेकेंड लेवल ऑफ एवरी कोर्स। टारो लेवल 1 knowledge, then monarchy. वास्तु knowledge and then level 2 monarchy. बहुत जल्दी शायद न्यूमरो भी लॉन्च हो जाएगा, न्यूमरो एंड लेवल 2 monarchy. सो monarchy को नॉर्मली अगर मार्केटिंग के कोर्स के माइंडसेट से पढ़ने आएंगे कि हम ये बेचना सीख जाए, वो बेचना सीख जाए, प्रॉब्लम है। आपने कोर वैल्यूज नहीं समझे। आपका अभी भी क्या है, मैंने ज़्यादा बेच लिया, मैंने ज़्यादा पैसे कमा लिए, मुझे ये अवार्ड मिल गया, मुझे इवेंट में स्पीकर सेशन मिल गया सर से, मेरा तो 1-to-1 हुआ था, मैंने ये क्रैक कर लिया, मैंने इतने क्लाइंट्स कन्वर्ट कर लिए। प्रॉब्लम इज आपकी ह्यूमन नीड अभी भी सिग्निफिकेंस पे अटकी हुई है। और जिस दिन आपको वो नहीं मिली, आप सबसे पहले मेरे ही अगेंस्ट में इतना बड़ा ईमेल लिखेंगे नेगेटिव। क्योंकि जब सिग्निफिकेंस नहीं मिलती, व्हाट डू वी गेट? एंगर एंड रिजेंटमेंट। किस किस के ऊपर गुस्सा होते हैं, याद करें, तब समझ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी कौन सी ह्यूमन नीड फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन पे गुस्सा करके, उन पे फ्रस्ट्रेशन दिखा के, या उनको ब्लेम करके। योर नीड ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट आई एम इम्पॉर्टेंट। पिंकी जी, क्लियर हुआ 1-to-1 में हमने जो बात की थी? यस, डन, परफेक्ट है। सो दैट्स वाई आज से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी नीड को सिग्निफिकेंस के जगह पर लव एंड कनेक्शन पर लेके आ पाए, ताकि हम इन 3 कोर वैल्यूज को फॉलो कर सके: अप्रिसिएशन, सेल्फलेस लव, सरेंडर एंड लाइफ लॉन्ग कनेक्शन। दैट इज वाई मेक श्योर कि आप ग्रुप्स बनाएं और इसको प्रैक्टिस करें। एक दूसरे के साथ 3-3 के ग्रुप्स बनाएं, एक दूसरे के साथ मिले, अगर सेम सिटी से हैं, फोटो शेयर करें। क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे आई लव यू बोलने से क्या होगा फेसबुक ग्रुप पे, लेकिन शायद यही वो 3 शब्द हैं जो सुनने के लिए इस इंसान ने पूरी जिंदगी निकाल दी। ये 10 लाख 20 लाख के कोर्सेज कर रहा है, ये अपने मुंह का खाना छोड़ करके दूसरों के पीछे भाग रहा है, सिर्फ ये 3 शब्द सुनने के लिए। और आप एक वीडियो कॉल पे 10 मिनट के लिए कनेक्ट होकर के ये कर सकते हैं। लेकिन मालूम है क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज नीड इज ऑफ सिग्निफिकेंस। इससे मुझे इंपॉर्टेंस थोड़ी मिलेगी। तो जैसे ही हम अपने देखने का मॉडल, नजरिया चेंज करेंगे, अपने जीवन का नजरिया चेंज करेंगे, दैट वी नीड टू स्प्रेड दैट लव, क्योंकि मुझे वो प्यार चाहिए। क्या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में दिखता है वो कि व्हेनेवर आई टॉक, मेरी आंखों में ऐसा इमोशन होता है आप लोगों के लिए? बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव दैट लव।
मैं उस पूरी एनर्जी के साथ उस चीज को करना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्यार देना है तभी वो मिलेगा। फिर मुझे पता है, फिर मैं जीन्स पहनूं तो भी मिल जाएगा, टी शर्ट पहनूं तो भी मिल जाएगा, स्कूबी डूबी डू पहनूं तो भी मिल जाएगा, और लाल शॉल पहनूं तो भी मिल जाएगा। बीमार हो जाऊं, मरने की हालत में हो जाऊं, वेट नीचे जा करके 38-48 हो जाए तो भी मिल जाएगा। हीरो सेलिब्रिटी जैसा बहुत स्टार बन जाऊं तो भी मिल जाएगा। जो कुछ है वो ना रहे तो भी मिल जाएगा। और यही मैं आप लोग के बीच में आकर के हल्दीराम्स में बैठ जाऊं तो भी मिल जाएगा। जब नहीं मिलेगा तो अब क्या होगा? रिजेंटमेंट आएगी क्या? फ्रस्ट्रेशन, एंगर आएगा क्या? वी विल अंडरस्टैंड कि इस पर्सन की नीड क्या है, नीड फॉर सिग्निफिकेंस। तो क्या कहेंगे? कोर वैल्यू नंबर 1, एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इन द बिलीफ इन मी। एटलीस्ट आप आए तो, आप बैठे तो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सिग्निफिकेंस मिल गई। अब ये पर्सन जो मुझसे गुस्सा होना चाहता था, मेरे अगेंस्ट जाना चाहता था, इसे समझ नहीं आ रहा मुझे इस इंसान से प्यार क्यों हो रहा है। और फिर हमें लगता है कि शायद सामने वाले को काला जादू आता होगा, क्योंकि है तो ये बंगाली ही, राइट? तो ये काला जादू अब आपको भी आता है, दैट हाउ टू मेक पीपल फॉल इन लव विद यू। एंड व्हेन पीपल फॉल इन लव विद यू, दे परचेज एनीथिंग फ्रॉम यू एट एनी प्राइस। फिर बस थोड़ी सी मार्केटिंग सीख ली, दैट्स इजी फॉर यू, एंड यू कैन स्प्रेड दिस लव टू सो मेनी पीपल। डन। सो बहुत ही जल्द मोनार्की का इनक्यूबेशन पीरियड, मोनार्की का बैच अभी चल रहा है, दैट इज वाई नया इनक्यूबेशन पीरियड जो 21 डेज का प्रिपरेशन पीरियड होता है, डेली टास्क मिलते हैं, वो इनक्यूबेशन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे 15 सितंबर को नेक्स्ट बैच ओपन करने की, या फिर 23 या जो भी नेक्स्ट जो भी डेट्स आती है। हमारे पास मोनार्की में इतने स्पेशलिस्ट हैं न्यूमरोलॉजी के, उनसे पूछेंगे हमारे लिए मुहूर्त निकालें, ठीक है? तो नेक्स्ट बैच वहाँ से अनाउंस करेंगे। एंड आप लोग के रिलेटिव्स या किसी को भी अगर कन्फ्यूजन है, टैरो ज्वाइन करना चाहते हैं, या टैरो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, बहुत ही जल्द वास्तु के वर्कशॉप एंड वेबिनार्स लॉन्च हो रहे हैं। डायरेक्टली कोई भी वास्तु के लिए एनरोल कर पाएंगे। टैरो का सेम सिस्टम, वेबिनार्स स्टार्ट हो गए हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे। अगर किसी को करवाना हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है, वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, दे कैन गेट द क्लैरिटी। गुरुजी, प्रेगनेंसी में माला जाप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिमन्यु पैदा ना हो जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। डन। सर क्लास के लास्ट में प्लीज वास्तु सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग एक क्वेरी ले लेना। आयुषी जी, वास्तु की क्वेरी क्लासेस तो चलती हैं एवरी फ्राइडे। द प्रॉब्लम इज कि सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, लेकिन मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सिखा सकता 1 by 1, क्योंकि मेरे पास 3 लैपटॉप्स हैं। तीनों लैपटॉप्स में मैंने उसको चला के देखा है, दैट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब वो कैसे चलेगा, एक काम करते हैं, मैं वास्तु की नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, ठीक है? वहां लाइव आता हूँ। डन, परफेक्ट। और बताएं। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, आप में से कितने लोग वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स, काउंसलर्स बनना चाहते हैं? अ लॉट ऑफ यू। अच्छा, बस इतने से ही हैं? ठीक है, फिर तो ये तो आसान है, ये तो 1 to 1 कर सकते हैं। अच्छा, और है? परफेक्ट। सर फियर बहुत है। संजय जी, संजय जी आए, कहाँ पे हैं? बहुत दिन हो गए आपसे बात करें, दिख नहीं रहे हैं। संजय जी कहाँ पे हैं? एक सेकेंड। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संजय जी आप कैसे हैं? जी सर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। परफेक्ट, वंडरफुल। नंबर 1 चीज, किस चीज का फियर है?
आई डोंट नो सर, किसी भी काम में ना एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं बचपन से बहुत सारी चीजों में मैंने ट्राई किया, लेकिन कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं हुआ सर आज तक। तो कुछ भी स्टार्ट करने जाता हूँ ना, पहले फियर आता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। कभी भी कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं है, तो हर बार वही फियर मुझे सताता रहता है ठीक कि है, कुछ भी नया करने जाता हूँ तो स्टकनेस होती है अंदर से। ठीक है। सवाल, क्वेश्चन, वो जो सक्सेसफुल नहीं हुआ जी सर। उसका कारण? सही टाइम पे सही लोग नहीं मिले, सही नॉलेज सही टाइम पे नहीं मिला, यही रीजन हो सकते हैं। तो क्या अभी आपके पास वो नॉलेज है? जी सर, नॉलेज है बट सही टाइम पे नहीं मिल पाया, बहुत लेट होने के बाद। ठीक है। आपको कैंसर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो टाइम बहुत है अभी आपके पास। जी सर। तो अब आपके पास अगर वो नॉलेज है, अभी अगर आपके पास टाइम है, तो अब जी फियर सर। किस चीज़ का है? वही मेरा सवाल है एक्चुअल। जी सर, टाइम बहुत है तो, लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है कि उम्र निकलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एज हो गया अभी भी। एंड अभी तक मुझे फाइनेंशियल स्टेबल हो जाना चाहिए था, लेकिन जॉब तो मुझे करना नहीं है, जो भी करना है खुद का ही करना है। लेकिन खुद भी कुछ स्टार्ट करना है, बनाना है, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, कुछ क्रिएट करने के लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है। लेकिन बहुत अकेला फील करता हूँ। मैं जो भी कुछ सोच रहा हूँ वो मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग नहीं है जो मुझे सजेस्ट करे कि नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो। मैं अपनी बातों किसी से शेयर करूँ, किसी से डिस्कस कर पाऊँ। मेरा जो थिंकिंग है ना, वो मैं बस अपने साथ ही बात कर सकता हूँ और किसी से शेयर नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई मैं कुछ क्रिएट कर नहीं पाता हूँ, करता भी हूँ तो 50 बार पहले फेल होता हूँ। एंड जब मैं थोड़ा सक्सेसफुल, सभी सक्सेस मिलता है, तब पता चलता है कि नहीं, तरीका ही पूरा गलत था। तो फ्रॉम फ्रॉम स्क्रैच फिर से मैं रिपीट करता हूँ और एंड फिर से सेम स्टकनेस होती है। तो इसी में बस मैं लूप में फंसा हुआ रहता हूँ। ऐसा कब हुआ आपके लाइफ में कि आपने कुछ किया और उसमें किसी आपके क्लोज वन ने भरोसा नहीं दिखाया? भरोसा दिखाते हैं, लेकिन वो सब बस कहने की बात है ना कि हाँ मैं साथ में हूँ एंड आप करो, आप जब सक्सेसफुल होगे, ऐसे लोग कहते तो जरूर हैं, लेकिन रियल लोग सपोर्ट करते नहीं हैं। था? लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि मेरे मम्मी पापा वो लोग बाई हार्ट सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो लोग भी देख रहे हैं कि ये बंदा बस कोशिश पे कोशिश ही किए जा रहा है एंड अल्टीमेट कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो वो लोग भी कभी कभी करते हैं, कहते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ के कहीं जॉब करो। एंड बहुत प्रेशर भी करते हैं कि तुम जॉब करो, ये सब छोड़ छाड़ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन बाई हार्ट ऐसा आता है कि नहीं, मुझे किसी के अंडर में काम नहीं करना है, जो करूँगा मैं खुद का करूँगा। इसी फाइट में मैं बस पड़ा हुआ रहता हूँ। एंड फियर भी अंदर से आता रहता है कि एज भी इतना हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ एंड जॉब भी करना नहीं है मुझे। तो यही चीज़ अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमेशा परेशान करती रहती है। शादी कब करनी है? और 2-3 साल बाद अगर सब कुछ स्टेबल होता है तो। वरना नहीं करनी है? नहीं सर, किसी को मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ अगर मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ अपने तो फिर करियर तो में। टाइम बहुत है। दिक्कत तो तब है जब लड़की ढूंढ रखी हो, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हो और 6 महीने में उनको बंगला खड़ा करके दिखाना है। तो दिक्कत तो तब है टाइम की और आपके जी बूढ़े होने की। अगर आपने तो इस चीज से फ्री ही कर दिया कि मैं बूढ़ा हो भी जाऊं तो हाउ डज इट मैटर, मैं तो अकेला रह लूंगा। जी तो सर। अब टाइम की तो टेंशन नहीं है। जी सर। तो वो फियर तो खत्म हो गया। जी। क्या बैगेज इस बात का है कि हमें पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि उनको प्राउड फील कराना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ? जी सर, ये एक तो मेन चीज़ है पेरेंट्स के लिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मेरा ये सपना है कि मैं अपने पेरेंट्स को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल दे सकूं, जिसके लिए वो लोग उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को क्रेव किया है। तो मैं उनको एक प्रीमियम लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। एंड दोनों पेरेंट्स के, मम्मी पापा के, दोनों के अंदर बहुत सारी बीमारियां वगैरह है। तो कहीं ना कहीं फियर होता है कि बहुत जल्दी मैं शायद अकेला हो जाऊं एंड उन्हें मैं सब कुछ ना दे पाऊँ, ऐसे ही पूरा निकल जाए सब कुछ। इस चीज के अंदर से घबराहट भी कह लीजिए। एंड यही है सर। फियर ऑफ लोनलीनेस, सही वर्ड की बात करें तो फियर ऑफ लोनलीनेस। जी सर, बिल्कुल। कैसे ठीक हो सकता है?
आ, इस मेरे नज़र में तो इसका एक ही सोल्यूशन है। अगर मैं कुछ अच्छा इनकम कर लेता हूँ तो जितना भी टाइम है उनको लाइक एक प्रीमियम लाइफ दे पाऊँ, ठीक है, इसको थोड़ा मैं डेप्थ में चाहता हूँ। समझें। जी सर, बिल्कुल। कुछ अलग करके दिखाने के चक्कर में और उनको बेस्ट देने के चक्कर में और ये लोनलीनेस जी फील सर। ना हो, जी सर। क्या हमने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस उन्हीं से क्रिएट कर लिया है इमोशनली? जी सर, इमोशनली तो क्रिएट किया है कि उनसे मैं डायरेक्टली बैठ करके कुछ बात शेयर भी नहीं करता हूँ, बताता भी नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं कुछ कर लूँ, कुछ बना लूँ, कुछ बैंक बैलेंस क्रिएट कर लूँ, तब जाऊंगा, तब उनसे उन्हें हक करूंगा। लाइक कुछ ले करके जाना चाहता हूँ, खाली हाथ में नहीं जाना चाहता हूँ उनके और तब पास। तक देर हो गई तो? भी लाइक कुछ कोशिश भी करता हूँ कुछ इमोशंस एक्सप्रेस करने का, तो कहीं ना कहीं वो खोखलापन अंदर रहता है कि किस फीलिंग चीज़ ऑफ का तुम दिखाव लोनलीनेस कर। इसलिए है कि जी सर। अभी जब हमारे पास लोग हैं, जी सर। हमने सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पाने के चक्कर में, पावर पाने के चक्कर में, कुछ एक बेटर पोजीशन अचीव करने के चक्कर में जी उनके और सर। हमारे बीच डिस्टेंस बहुत क्रिएट कर दिया है। जी सर। नीड क्या है कि कभी अकेला फील ना हो। और जी कर क्या दिया है अभी से, खुद ने ही खुद को लोगों से अलग कर लिया है ताकि मुझे वो फील हो। जी अब अंदर से कुछ है जो खींचता है, जी एग्जीक्यूशन नहीं करने देता है। 2 दिन 3 दिन करते हैं, फिर दोबारा से बैक टू स्टकनेस, बेड पे पड़े रहते हैं। जी खाली सर। टाइम है लेकिन उस पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, पता है ये पढ़ूंगा एग्जीक्यूट करूंगा चल जाएगा, लगता है अच्छा आइडिया है इस पे करूंगा काम, एग्जैक्टली। लेकिन नहीं हो पाता। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो जिनसे वो जो डिस्टेंस बनाया है ना, जी जो सोच रहे हैं कि जिस दिन वो सिग्निफिकेंस मिल जाएगी उस दिन प्यार करूंगा, क्योंकि ये कंडीशन आपने लगाई है। जी वो तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे प्यार कर रहे हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया है। उनके लिए और कंडीशन है ही नहीं कि ये बंगला बना के देगा, गाड़ी बना के देगा, जिम्मेदारी फॉलो करेगा, पैसे कमाएगा तो हम प्यार करेंगे। उनके पास तो एक ही कंडीशन है, ये हमारा बेटा है एंड वी लव हिम। आपने कंडीशन बना ली है कि मैं ये सब करूंगा तो शायद उस दिन मुझे उनसे वो प्यार मिल पाएगा। तो ये कंडीशन आपका है कि उनका है? जी सर, मेरा ही है। छोड़ दें इस कंडीशन को। जी सर, अगर इस कंडीशन को ही छोड़ देंगे तो आई थिंक पर्पस ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, जब पर्पस खत्म होगा तो असली पर्पस आएगा कि लोगों को ये सब देना क्यों है, क्यों करना है लोगों को। अभी इट इज़ वेरी सेल्फिश कि आपको अपना घर बनाना है, अपने पेरेंट्स को ठीक करना है, उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है। दैट इज़ वाई आप इन चीज़ों की मार्केटिंग सीख रहे हैं, आप इन चीज़ों का ऐड लगा रहे हैं, ये सर्विस दे रहे हैं। उनके लिए क्या है, सूखा है ना, तो इसलिए प्रॉफिट नहीं बनता है। जितना आता है उतना लग जाता है, नो प्रॉफिट नो जी लॉस। आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था ना सर, प्रॉफिट नहीं बनता है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी प्रॉफिट है नहीं इसमें। यूनिवर्स आपकी एनर्जी पर चलता है, दिमाग से नहीं चलता। जी इसलिए दिमाग वाले लोग किसी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और जो पागल थे, जो इमोशनल थे, जिनको दुनिया कहती थी लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम दिल से बहुत सोचते हो, उन्होंने पागलपंती वाले ही कुछ काम किया और उनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। जी सर, बात सही। क्योंकि वो लोगों के लिए, वो लव एंड कनेक्शन के लिए कुछ देना चाहते थे। दे वर एक्चुअली रेडी टू गिव। तो बहुत से लोग उनको आए भड़काने के लिए, समझाने के लिए कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर दोगे, क्यों यहाँ पड़े हुए हो, क्यों सरेंडर करके बैठे हो, क्यों अगले के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही चलेगा जब तक हम उसमें चलेंगे, बिकॉज हम सिग्निफिकेंस मांग रहे हैं और वो इम्पोर्टेंस मिलेगी नहीं। पीछे चलें टेलीग्राम ग्रुप्स में। जी सर, बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया। टेलीग्राम ग्रुप्स में आपके साइट से सबसे पहले आंसर्स एंड मैसेजेस आते थे। जी सर। आपने सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ट्यूटोरियल भी बनाया था। जी सर। जी सर। क्या नीड शो हो रही है? हेल्प करना है दूसरों को, लाइक मुझे जो चीज नहीं मिल पाया सही टाइम पे, वो किसी और को सही टाइम पे मिल जाए। लेकिन अगर उसके लिए आपको
जब आपको ये हम चेक कर रहे थे उस टाइम पे, जी सर। तो आपको सपोर्ट टीम से क्या बुलवाया था, अप्रिशिएट करवाया था या नहीं करवाया था? नहीं नहीं सर। करवाया था, तो आप क्या हो नहीं गए, सर। गुस्सा हुए? हाँ सर, नाराज तो मैं हुआ था। तो जब हमें सिग्निफिकेंस नहीं मिली तो क्या रिस्पॉन्स आया? एंगर। अगर ये जी लव होता तो हमारे अंदर एंगर आता। नहीं मैं तो सर। प्यार कर रहा था, मेरा प्यार नहीं जी समझ आया, चलो कोई बात नहीं, मैं तो दूसरे तरीके से फिर प्यार करूंगा। जी। क्या करते हैं हम, चार लोग जिनको सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था उनके साथ जाते हैं, जूम पे जाते हैं, उनको बोलते हैं मैं चलवा देता हूँ आपका सॉफ्टवेयर, स्क्रीन शेयर करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, हो गया, डन, जी सर। परफेक्ट। जी सर। वो स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आप ग्रुप में डालते हैं, हेल्प फॉर पीपल टू गेट देयर। तो क्या समझ में आता? अगेन सिग्निफिकेंस, हेल्प फॉर पीपल। लेकिन ये चार लोग हमें सपोर्ट डेस्क पर मैसेज करते, संजय कुमार दास जी हेल्प्ड अस इन यूजिंग द सॉफ्टवेयर सर। सर एक क्लास उनसे करवा देंगे क्या, वो हमें सॉफ्टवेयर चलाना सिखा दे, ही इज गुड इन टेक्निकल्स। सिग्निफिकेंस या लव? नाउ इट इज अबाउट लव। राइट। हम अपने दिमाग को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं कि मैं ये सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ ना जब आप लोगों से, व्हाट इज योर पर्पस, क्यों आना चाहते हैं मोनार्की? सर लोगों का भला जी करना सर। है। क्यों करना चाहते हैं टैरो? सर लोगों का भला करना है। सच में आपने आज एक बार भी नहीं कहा, जब हमने सच की बात की तो आपने कहा सर पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है। जी सर, बात सही है। लोग तो आज गायब हो गए। हम्म, जी दैट इज व्हाई ये लोनलीनेस जो हमने क्रिएट की है कंडीशंस लगा जी करके, उसको हटा करके पहले उन्हें आज एक बार फील करवाएं दैट यू आर देयर फॉर देम, यू आर रेडी टू लव देम विदाउट कंडीशंस, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। फिर शायद हमें पर्पस असल में मिलेगा कि हमें लोगों को देना क्या है। सच में लोगों को न्यूमरोलॉजी रिलेशनशिप काउंसलिंग देनी है या उनको कुछ और ही चाहिए? ये प्यार ही तो था जो उनको नहीं मिला, मैं दिला सकता हूँ क्या? अब प्रॉफिट बन जाएगा, हम्म, क्योंकि अब आपको संजय कुमार दास की तारीफ नहीं चाहिए, अब आपको उस पर्सन के जीवन में वो प्यार वापस चाहिए कि जो अकेला फील कर रहा था ना, जी सर। वो रात को जाकर के अपने पेरेंट्स को हक करके बोल रहा है आई लव यू। आपके हाथ का खाना खाने को मिलता है, आप अभी साथ में हो, रोज हम साथ एक दूसरे को देख पाते हैं, यही बहुत है। जी सर। मैंने वो कंडीशंस लगा करके आपके और मेरे बीच वो दूरियां बना दी थी, उसके लिए आई एम सॉरी। फिर अकेला रहना बंद हो जाएगा, फिर आपके लिए डोर्स खुल जाएंगे एवे की फैमिली के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे अब आपको परिवार देखेंगे। फिर आप राइट। अपना प्यार शो कर पाएंगे इनको। देन परफेक्ट। जी सर, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों से मैंने पूछा था हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, उसका तरीका सिंपल सा है। जब हम किसी और को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करते हैं, अच्छा लगवाने की कोशिश करते हैं, अगेन हम इंपॉर्टेंस मांग रहे हैं कि देखो मुझे कुछ ज्यादा आता है तुमसे, अरे देखो मैंने किया ना, तुम भी कर सकते हो। जैसे ही इसको चेंज करके लव एंड कनेक्शन पर लाएंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मुझसे ज्यादा ज्ञानी इंसान आपके अंदर बैठा है, क्योंकि उस ईश्वर का एक कण आपके अंदर है जिसके पास सारे सवालों का जवाब है। तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपसे सवाल करूंगा और आपके अंतर मन से वो जो आपका इष्ट है, आपके जो ईश्वर है ना, वो आपको जवाब देंगे। अब आज से इनको खुद को पता है कि अकेले हैं नहीं, इन्होंने खुद को अकेला किया था, और ये मैंने नहीं कहा इनको, ये इन्होंने कहा है खुद को।
ये क्यों लॉस्ट हैं, क्यों पैसे नहीं बन पा रहे हैं, क्यों इसको करियर नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं सर फिर तो पर्पस ही नहीं बचेगा। अगर मैंने खुद को अकेला नहीं रखा तो पर्पस ही नहीं बचेगा। अगर मैं लोगों को प्यार ही करने लग गया तो फिर तो मेरे पास पर्पस ही नहीं बचेगा। दैट मीन्स अभी पर्पस ही नहीं है, इसलिए लॉस्ट हैं, क्योंकि सब ट्राई करने को रेडी हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि पर्पस ही नहीं है। जैसे ही ये प्यार करेंगे होगा क्या, इनका सारा फोकस खुद पे से हट करके सामने वाले पर आ गया। अब इनके पास पर्पस है। मुझे स्पिरिचुअल में करियर बना करके अर्न करना था, लेकिन मैं फीमेल तो था नहीं। मेरी मदर को कोई दिक्कत थी नहीं, सिस्टर को कोई दिक्कत थी नहीं, तीनों डॉक्टर सीए पीएचडी करके बैठी हुई हैं। द थिंग इज कि मुझे लगा कि मुझे किसको प्यार देना है, मुझे किसको वो केयरिंग देनी है, किसको वो रिस्पेक्ट देनी है, किसके अंदर वो इमोशंस दोबारा जगाने हैं जिसको भगवान ने देख करके भेजे हैं। तो मैं विमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेकर के अगर घूमूंगा तो अगेन फोकस इज ऑन मी, सिग्निफिकेंस। बट अगर उसको साइड रख दें, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, कि आप ये इमोशनल ट्रॉमा रिलीज कर दें, प्यार करना सीख जाए, या प्यार बांटना सीख जाए, तो आप कोर्स से नहीं, आप सिर्फ इस रियलाइजेशन से समझेंगे कि जो लोग जिनको मैं कोस रही थी ना इतने सालों से, या मैं कोस रहा था ना, इन्होंने वंडर वुमन तो मुझे ऑलरेडी बना दिया, क्योंकि मैंने स्ट्रांग बनना सीख लिया, खुद के पैरों पे खड़ा होना सीख लिया, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लिया, कितनी स्किल्स सीख ली, कितनी टेक्निक सीख ली, हर क्लासेस में बैठने को तैयार हूँ। तो वंडर वुमन तो इन्होंने मुझे बना दिया है। अभी प्यार लोगों तक बांटे कैसे, बस वो सीखना बाकी है। So that's why a good coach always asks good questions and never gives answers. अच्छा कोच कभी भी जवाब नहीं देता, आंसर्स नहीं देता, सॉल्यूशंस नहीं देता, वो सिर्फ सही सवाल पूछेगा आपसे जिसका आंसर आपके पास है। तो नेक्स्ट टाइम किसी को कन्विंस करना हो तो सवाल पूछिएगा, जवाब नहीं। डन, परफेक्ट। आई होप आप सभी लोगों को ये मंडे मोटिवेशनल क्लासेस पसंद आती हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस एवरी मंडे एट 9 PM। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट मंडे क्लास में, और मोनार्की के नए इंक्यूबेशन बैच को, जो प्रिपरेशन बैच है, बहुत ही जल्द अनाउंस करेंगे आप सभी के साथ। उसका एक सेशन करेंगे आप सभी के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि शायद अब मोनार्की का मीनिंग सबको पता होगा, द प्रॉमिस टू ग्लो फ्रॉम विद इन। लेकिन उसके लिए थोड़ी माफिया देनी पड़ेंगी, थोड़े थैंक यू बोलने पड़ेंगे, थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, खुद की इंपॉर्टेंस को छोड़ना पड़ेगा, दूसरों को प्यार ज़्यादा करना पड़ेगा। सो आई वांट कि आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें। हो सके तो 5-10 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और स्क्रीनशॉट्स को शेयर करें। रीज़न बीइंग, आज इन्हें अकेला लग रहा है, कल किसी और को लग रहा था, कल किसी और को लगेगा, लेकिन आपका 10 मिनट का वीडियो कॉल वो झूठा तसल्ली वाला नहीं कि हम साथ हैं, सच वाला, जहां पर अगर आपको पता हो कि तबीयत खराब है तो 3 दिन बाद आपने वीडियो कॉल किया, अब तबीयत ठीक है, तो शायद लगेगा कि मैं अकेला तो नहीं, और लोगों के मन में मेरे लिए सच में प्यार है। Done. So are you all actually ready to love people? Yes. तो एक बार 1 सेकेंड, लास्ट सेकेंड के लिए कैमराज ऑन करते हैं। रिएक्शंस पे नीचे हम सबके पास हार्ट वाला इमोजी आएगा, वो बनाते हैं, सो दैट आई टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मैं इसको फेसबुक पे शेयर करता हूँ आप लोग के साथ हमारे ग्रुप में। एंड हेयर वी शो दैट वी कैन लव पीपल। डन। हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड लोअर कर लीजिए, ताकि वो हैंड का साइन शो ना हो। And everybody show the heart symbol so that I can take the picture and screenshot. Hearts everywhere. चलिए, wonderful. 1, 2, 3, smile. Perfect.
थैंक यू सो मच एवरीवन। ये मैं फेसबुक ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, और वो ग्रुप नहीं हमारा परिवार है। एंड कोर वैल्यूज हमेशा याद रखने हैं: एप्रिसिएशन, सेल्फलेस लव, सरेंडर एंड कनेक्शंस फॉर लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ गुड नाइट एंड प्रणव।